प्रिय भाइयों और बहनों, हम आपके लिए एक शुभ समाचार लेकर आए हैं। 1 जनवरी 2025 से हम आपके साथ 365 प्रेरणादायक विषय साझा करेंगे। साल के हर दिन हम हर एक विषय और उसे संबंधित वचनों को पोस्ट करेंगे। हम आपको इन संदेशों को सुनने, चिंतन करने और आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह संदेश आपके जीवन को आशीर्वाद दें और आपके विश्वास को मजबूत करें। कृपया हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद। आज 96वां दिन है और विषय है विभाजन। यूहन्ना 6 वचन 7 से 71। इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा कि यह बात नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु तो पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा, क्योंकि यही जो उन 12 में से था उसे पकड़वाने को था। 1 कोरिन्थियों 4 वचन 6 से 13। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना। क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है? और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया? तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके। तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाहीं ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं।
वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की कुरचन की ना ही ठहरे हैं। आमीन।